हेलो। हाँ माँ, क्या कर रही हो? क्या करूंगी? तेरी आरती उतार रही हूँ। अरे बाप रे, आज अम्मा तो बड़े गुस्से में है। क्या हो गया अम्मा? ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो कैसे बात करूँ तुझे? हाँ, जब से शहर गया है तो माँ को भूल ही गया है। 3 साल हो गए। 3 साल में कभी आया अपनी माँ को देखने के लिए? कभी पूछा माँ का हाल चाल? बस फोन लगा लेता है महीने भर में एक बार। अरे माँ, टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो आ जाता। और क्या हो गया अम्मा, अचानक से इतना भड़क क्यों रही हो? क्या ना भड़को। सबके बच्चे आते हैं तो अपनी माँ बाप को घुमाते हैं, चारों धाम लेकर जाते हैं। और तू तू तो मुझे एक बार शहर भी नहीं ले गया। जब मर जाएगी तेरी माँ तब आना तू। मत आना अभी। एक काम करना, मेरे जाने के बाद भी तू मत आना यहाँ। वहीं रहना अपने शहर में। अरे अम्मा, आज तो तुम बिल्कुल फायर लग रही हो। बेचारी अम्मा यहाँ पर अकेले रह रही है। कोई चिंता ही नहीं है इसको। बस पैसे भेज देगा तो सोचता है मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ। रखे रहे अपने पैसे। नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे तेरे। अरे अम्मा, ठीक है भाई, तुम्हें शहर आना है तो मैं कल आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। तुम सारा सामान पैक करना, मैं आऊँगा कल और तुम्हें लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? चल ठीक है, देखती हूँ। इंतजार करूंगी। और अगर नहीं आया ना तो सोच लेना फिर कभी तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अरे नहीं नहीं अम्मा, शांत हो जाओ, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगी। बोला ना कि आऊँगा लेने। अब तो मैं शहर जाऊंगी। चलो, बोला है तो आएगा ही लेने मुझे। नहीं तो उसका मुंह ना तोड़ दूं। जा रही हूँ। अभी शकुंतला को बताऊंगी कि मेरा बेटा कल मुझे लेने आ रहा है। मैं भी शहर जाऊंगी। माँ भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है। चलो, कल ही जाता हूँ माँ को लेने के लिए। प्रॉब्लम तो ये है कि मैंने तो अब शादी भी कर ली है, और माँ को पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कोई नहीं, मेरी अम्मा है, किसी न किसी तरह तो मना ही लूंगा। बाय बेबी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मैं जानू। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत पैसे वाला हो गया। ये तेरी अपनी गाड़ी है कि किराए से लेकर आया है? अरे माँ, मेरी ही गाड़ी है, अपने पैसों से खरीदा हूँ। आपको कैसी लगी? अरे बेटा, मुझे तो बहुत पसंद आई। अरे देख नहीं रहा था गांव में जब लेकर गया तो सब लोग कैसे देख रहे थे तुझे? ऐसा लग रहा था जैसे हीरो है तू, जो टीवी में देखती हूँ। अरे माँ, आप भी ना। वैसे मुझे लगा था कि तू ट्रेन में लेकर आएगा मुझे, लेकिन तू तो अपनी गाड़ी में लेकर आया। हाँ माँ, मैंने आपके लिए तो खरीदी है, जिससे मेरी माँ को कभी परेशानी ना हो। अपनी गाड़ी थी इसलिए आ गया आपको जल्दी लेने के लिए। ट्रेन में आता तो टाइम लग जाता। अभी कितना टाइम लगेगा घर पहुँचने में? बस माँ, आने ही वाला है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है, वो भी बिना तेरे मौजूदगी में? अच्छा हाँ, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। गांव वाली हूँ तो गांव जैसी बातें कर रही हूँ। ये तेरी दोस्त है ना? मैं तो भूल ही गई कि शहर में तो सब लड़की लड़की एक जैसे ही रहते हैं, दोस्त बनकर। वैसे बेटा, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? सूट सलवार नहीं पहनती हो? सलवार के ऊपर ये ब्लाउज पहन लेती हो। इसे क्रॉप टॉप और धोती पैंट बोलते हैं। ये आजकल का फैशन है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो पहनना है पहनो। वो तो मुझे अजीब लग रहा था इसलिए मैंने कह दिया। और बेटा, ये तुम्हारे बाल कितने छोटे छोटे हैं। शहर की लड़कियां इतने छोटे बाल रखती हैं क्या? मुझे देखो, इतनी बूढ़ी हो गई फिर भी मेरे कमर तक छोटी है। सरसों का तेल लगाया करो, तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, मेरे जैसे लंबे लंबे। नहीं रखना मुझे आपके जैसे बाल, मैं ऐसे ही बाल रखती हूँ। मुझे शॉर्ट हेयर पसंद है। ये क्या बोल रही हो बेटी तुम? अरे माँ, वो ये बोल रही है कि उसको ना छोटे बाल पसंद है, इसलिए वो ऐसे रखती है। ठीक है, अपनी अपनी पसंद है। शहर की भी ना अलग ही चोचलेबाजी है। श्रेया, ये मेरी मम्मी है। पता चल गया है तुम्हारी मम्मी है। मम्मी, ये श्रेया है, ये मेरी दोस्त नहीं, ये आपकी बहू है, मतलब कि मेरी बीबी। क्या तेरी बीबी है ये? हाँ माँ, हमने 2 महीने पहले ही शादी की है। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन लेकिन मुझसे गलती हो गई, मैं बताया नहीं आपको। मुझे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। माँ प्लीज गुस्सा मत करना। अरे मैं गुस्सा क्यों करूंगी? ठीक है, इतना तेरी माँ जानती है, शहर में लड़के लड़की कर लेते हैं अपने से शादी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लगी मुझे बहू, बस बहू के कपड़े अच्छे नहीं लगे। और बाल, पता नहीं अजीबोगरीब कपड़े और बाल करके बैठी है। अरे माँ, आप गुस्सा नहीं हो, कोई बात नहीं, अपनी बहू को अपने हिसाब से बना लेना। अरे बहू, आशीर्वाद तो ले पहले मुझसे। हाँ, श्रेया, माँ का पैर छू। सदा सुहागन रहो। श्रेया,
माँ के लिए चाय और नाश्ता लेकर आऊँ। माँ आप चलो अपने कमरे में आराम करना। मेरा कमरा? इस घर में कितने कमरे हैं? मेरे लिए भी तूने अलग से लिया है क्या घर? अरे नहीं माँ, इसी घर में 2 कमरे हैं और एक हॉल, एक आपका कमरा एक हमारा कमरा, और ये हम किराए से नहीं दे रहे हैं, ये हमारा घर है। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत तरक्की कर ली। लेकिन मैं अभी आराम नहीं करूंगी, मैं यहीं पे बैठूंगी तेरे गद्देदार सोफे में। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। लाओ मैं बैग रख देता हूँ। अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कि टीवी में आ गई हूँ मैं। टीवी में ऐसे ही घर दिखते थे, सफेद सफेद। क्या हुआ श्रेया, तुम इतने गुस्से में अंदर क्यों आ गई? क्या हुआ? अरे कितना कुछ हुआ। आप अपनी माँ को यहाँ क्यों उठा कर लेकर आ गए? देख रहे हो ना, आते ही कैसे मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। ऐसे कपड़े, ऐसे बाल, ये नहीं वो नहीं। देखो, मुझसे अगर तुम उम्मीद कर रहे हो ना कि मैं साड़ी पहनूंगी, तो मैं साड़ी और सूट नहीं पहनने वाली हूँ। मैं ऐसे ही रहूंगी जैसी हूँ। अरे ठीक है बाबा, तुम्हें जैसा रहना है वैसे रहना, गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे बड़ों की हाँ में हाँ मिलाने में क्या दिक्कत है, उन्हें भी खुशी मिल जाती है। देखो माँ ने तुमको ऐसा तो बोला नहीं है कि तुम्हें साड़ी ही पहनना पड़ेगा, सूट ही पहनना पड़ेगा। उसने बस ये बोला है कि उसे अच्छा लगता है, और तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या पहनना है। वैसे तुम्हारी माँ यहाँ कितने दिन रुकने वाली है, जिससे मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ उनके साथ रहने के लिए? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कब तक रहेंगी, लेकिन हाँ जब तक उनकी मर्जी होगी तब तक रहेंगी यहाँ पर। और रही मेरी माँ की बात, तो उनके बारे में तो मैंने तुमको पहले भी बताया था कि वो गांव में रहती हैं। हाँ, तो तुमने ये बताया था कि वो गांव में रहती हैं, ये नहीं बताया था कि तुम शादी के बाद उठाकर उनको यहाँ लेकर आ जाओगे। देखो रोहन, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, कहीं तुम्हारी माँ की वजह से हम दोनों के बीच में दूरियां ना आ जाए, लड़ाई झगड़े ना होने लगे। देखो आज हमारा पहला दिन है उनके आने के बाद, और आज ही हमारी बहस हो गई। कहीं तुम्हारी माँ की नजर हमारी खुशियों पर न लग जाए। खबरदार बहू, जो तूने मुझे ऐसा बोला। अरे भला मैं क्यों तुम्हारी खुशियों में नजर लगाऊंगी? भला कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे बहू की खुशियों पर नजर लगाएगी? सॉरी माँ, वो स्नेहा की बातों का वो मतलब नहीं था। देख बेटा, मैं सब मतलब जानती हूँ। इतनी तेरी माँ भोली नहीं है। गांव में रहती हूँ लेकिन गवार नहीं हूँ। दुनियादारी मैंने भी बहुत देखी है। मुझे यहाँ आए अभी 24 घंटे नहीं हुए, तेरी बीबी को मुझसे दिक्कतें होने लगी। देख बहू, ना तो मैं कोई बेचारी सास हूँ और ना ही मैं कोई चंट चालाक सास हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी तेरे सामने हूँ। ज्यादा मुझे शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही गाँव में रही हूँ। लेकिन हाँ, दुनियादारी मैंने भी बहुत देखी है। क्यों, शादी के पहले तू अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी क्या? तो मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। तो मेरे आने से तुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? खैर, अगर तुझे हो भी रही है इतनी दिक्कत, तो मैं तेरे लिए इतना कर सकती हूँ कि मैं कल ही गाँव चली जाऊंगी। अरे नहीं माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो आप आई हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ऐसे कैसे जाने नहीं देगा? तूने बताया था मुझे शादी करने के पहले। अब जब तूने शादी कर ली तो तेरी बीबी से पूछा कि वो मुझे अपने साथ रख सकती है कि नहीं? ये तेरा हक होता है ना कि तुझे पूछना चाहिए अपनी बीबी से। अब ये घर सिर्फ तेरा नहीं है, तेरी बीबी का ही है। तो इस घर का निर्णय दोनों को मिलकर लेना चाहिए। कोई भी माँ ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके आते ही उसके बहू और बेटे के बीच में लड़ाई होने लगे। इससे अच्छा है कि मैं गाँव ही चली जाऊंगी, वहीं रहूंगी आराम से। तो मुझे लगा था कि तू अकेला है, इसलिए आ जाती हूँ, कुछ दिन रहूंगी तेरे साथ। थोड़ा सा मैं भी शहर वहर घुमा देगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो कुछ और ही पता चला। खैर, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। समय के साथ सारी चीजें बदल रही हैं। अब लोग कर लेते हैं अपने मनपसंद से शादी, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज से मुझे परेशानी है कि तुम लोग अगर ऐसे मेरी वजह से लड़ो झगड़ोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा यही है कि कल ही मुझे मेरे गांव छोड़ा तो वहीं मैं खुश हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है। अभी एक दिन भी नहीं हुआ कि मुझे यहाँ घुटन होने लगी। न कहीं जाना, न किसी से बात करना, घर चार दीवारी के घर के अंदर रहना। बहू, तुझे मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कल ही चली जाऊंगी। माँ जी प्लीज रुक जाइए, गुस्सा मत करिए। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। सही कहा आपने, शादी के पहले भी तो मैं माँ बाप के साथ ही रहती थी। लेकिन हो सकता है मैं आपको अपनी माँ नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके साथ घुलने मिलने की। लेकिन एक बात की विनती करती हूँ कि प्लीज मुझे बदलने के लिए मत कहिएगा। मैं अभी जैसे कपड़े पहनती हूँ वैसे ही पहनूंगी। मुझे आपके पहनावे से भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी मेरे पहनावे से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और माँ जी, आप यहाँ रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
मुझे लगा कि आप बहुत खड़ूस सास हैं, जैसी सबकी सास होती हैं। जितना मैंने सुना था कि सास तो हमेशा बुरी ही होती है, लेकिन आप वैसी नहीं है। देखने में आप भले ही बहुत खड़ूस लग रही हैं, लेकिन आप सच में अंदर से बहुत अच्छी हैं। आपके गुस्से में भी हमारे लिए प्यार और अपनापन है। प्लीज माँ जी, मत जाइए ना, हमारे साथ ही यहाँ पर रहिए। वैसे भी गांव में जाकर आप क्या करेंगी अकेले, हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको शहर घुमाऊंगी, सारी चीजें दिखाऊंगी। मैं खुद ले जाया करूंगी आपको अपने साथ। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घुटन महसूस नहीं होगी। हम आप देखो तो सही, आपकी बहू भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है रुकने के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी। मैं तो बस यही देख रही थी कि अगर बहू मुझे यहाँ रखना चाहती होगी तो खुद ही रोकेगी, अगर नहीं रोकेगी तो मैं फिर वापस गांव चली जाऊंगी। लेकिन अब बहू ने बोल दिया यहाँ रहने के लिए, तो मैं बिल्कुल रहूंगी यहाँ पर बहू के साथ। थैंक यू सो मच माँ जी। चल किचन में आज दोनों मिलकर सास बहू खाना बनाएंगे। ठीक है माँ जी। अंत भला तो सब भला। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।